विक्रम की सीने पर मेहर की हथेली रखी थी और उसकी धड़कन के साथ मेहर का दिल भी किसी अनजाने खौफ और खिंचाव से कांप रहा था। जोधपुर पैलेस की ठंडी रात में उन दोनों की सांसें अटक रही होती है। विक्रम ने अपने हाथों से मेहर का चेहरा थोड़ा और ऊपर उठाया। उसकी तीखी खौफनाक आंखों में आज तबाही नहीं बल्कि एक अजीब सी दीवानगी चमक रही होती है। रठौर की जुबान का मतलब जानती हो मेहर? विक्रम की भारी थरथराती आवाज़ उसकी गर्दन के पास गूंजती है। जब मैं किसी चीज़ को पाने की ठान लेता हूँ ना, तो फिर कायनात भी उसे मुझसे छीन नहीं सकती। और तुम तो मेरी रूह में उतर चुकी हो। मेहर ने हिम्मत जुटाकर विक्रम के हाथों को झटका। उसका मन बुरी तरह उलझा हुआ है। एक तरफ उस शख्स का जुर्म और खून खराबा और दूसरी तरफ उसकी वो बेपनाह सुरक्षा जो उसने पूरे परिवार को दी थी। अपनी इस दीवानगी को अपने पास ही रखिए श्रीमान। मेहर ने अपनी कपकपाती आवाज़ से सख्त बनाते हुए कहा। आप पैसों और ताकत के दम पर दुनिया खरीद सकते हो, लेकिन कुंभलगढ़ की मेहर को नहीं। आपकी यह जीत बहुत जल्द टूट जाएगी। विक्रम के ओठों पर एक हल्की खौफनाक मुस्कान तैर गई। जीत नहीं मेहर, यह तो मेरी इबादत है। देखना एक दिन तुम खुद मेरे पास चल कर आओगी। विदाई का व्यवस्था और नया मोड़। अगली सुबह उमेद भवन पैलेस से विदाई का वक्त आ गया। अनन्या अपनी माँ और पिता से लिपटकर रो रही होती है। रोहन उसे संभाल रहा होता है। पूरे परिवार का माहौल गमगीन है। मेहर अपनी बहन का हाथ थामे खड़ी थी। तभी विक्रम अपनी काली बुलेट प्रूफ एसयू के पास आकर खड़ा होता है। उसने सीधे मेहर के पिता के पास जाकर उनके पैर छुए। गांव का सीधा साधा जमींदार परिवार इस बड़े बिजनेसमैन डॉन के इस रूप को देखकर हैरान रह गया। चाचा जी, विक्रम ने बेहद अदब से कहा। अनन्या अब मेरी बहन नहीं, इस घर की मालकिन है। लेकिन मुझे पता चला है कि कुंभलगढ़ में आपके खेतों की जमीन को लेकर वहाँ स्थानीय दबंग रणजीत ठाकुर आपको परेशान करता है। मेहर के पिता चौंक गए। अरे नहीं बेटा, वो तो गांव का छोटा मोटा मामला है। आप क्यों? आपके परिवार के हर समस्या अब विक्रम सिंह राठौर का समस्या है। विक्रम का आवाज़ में वही ठसक लौट आई। उसकी नज़रें चुपके से पीछे खड़ी मेहर पर गई। मैंने अपने आदमियों को कुंभलगढ़ भेज दिया है। आज के बाद आपकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मेहर का खून खोल उठा। उसने विक्रम की आंखों में झांककर मन ही मन कहा, यह एहसान जताकर मुझे झुकाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। गाड़ियाँ रवाना हो गई। रोहन और अनन्या आगे की गाड़ी में थे, जबकि विक्रम अपनी अलग गाड़ी में निकला। मेहर अपने परिवार के साथ कुंभलगढ़ वापस लौट गई। कुंभलगढ़ का तूफान, रणजीत ठाकुर का हमला। गांव पहुंचते ही माहौल बदला हुआ था। हवेली में खुशियां थी, लेकिन मेहर का दिल जोधपुर के उस पैलेस में ही अटका रहा। उसकी हथेली पर विक्रम के हाथ से लिखी गई मेहंदी का रंग अब भी गहरा था। वो जितनी बार उस VSR को मिटाने की कोशिश करती, विक्रम का वो जुनूनी चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। तीसरे दिन की शाम कुंभलगढ़ की हवेली के बाहर अचानक गाड़ियों की सायरन और गोलियों की आवाज़ें गूंज उठी। कुंभलगढ़ सबसे खतरनाक बाहुबली रणजीत ठाकुर, जो सालों से मेहर के पिता की जमीन हड़पना चाहता था, अपने 20 से ज़्यादा हथियारबंद गुंडों के साथ हवेली का घेराव कर चुका था। बाहर निकलो जमींदार, रणजीत चिल्लाया। सुना है बड़ी ऊंची जगह रिश्ता तय किया है। जोधपुर के डॉन के दम पर उड़ रहे थे। आज देखता हूँ वो विक्रम राठौर तुम्हें कैसे बचाता है। हवेली के अंदर कोहराम मच गया। मेहर के पिता और माँ डर से कांपने लगे।
मेहर ने तुरंत आगे बढ़कर दरवाज़ा अंदर से बंद किया। पापा, आप लोग अंदर कमरे में जाइए, मेहर ने हिम्मत दिखाई। मेहर बेटा, यह रणजीत बहुत दरिंदा है, इसने पूरे गांव को दहशत में रखा है। उसके पिता रोने लगे। तभी हवेली का मुख्य लकड़ी का दरवाजा एक तरफ झमाके के साथ टूट गया। रणजीत ठाकुर अपने आदमियों के साथ अंदर दाखिल हो गया। उसने मेहर के पिता की गर्दन पकड़ ली। छोड़ो मेरे पापा को, मेहर ने चिल्लाई। उसने पास पड़ा एक पीतल का चिराग उठाकर रणजीत के हाथ पर दे मारा। रणजीत चिलमिला गया। उसने गुस्से में मेहर की कलाई पकड़ ली। घूर कर देखा। वाह, जमींदार की छोटी बेटी तो बड़ी तीखी मिर्च है। आज इस हवेली की जमीन भी मेरी होगी और यह लड़की भी। मेहर ने उसके मुंह पर थूक दिया। हिम्मत मत करना तू मुझे छूने की, वरना क्या करेगी तू? रणजीत हंसने लगा। शैतान की एंट्री। तभी हवेली के बाहर सन्नाटे को चीरती हुई 3 काली गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खोले। भारी जूतों की आवाज हवेली के टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। पूरे कमरे में एक जैसी ठंडी खामोशी छा गई, जैसे मौत खुद चलकर आ रही हो। अंदर कदम रखा विक्रम सिंह राठौर ने। उसके गले की सोने की चेन चमक रही थी। आंखों में लाल खून सवार था और हाथों में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसका खौफनाक एटीट्यूड। उसके पीछे उसके पास बॉडीगार्ड खड़े थे। एटीट्यूड के साथ उसके पीछे खास बॉडीगार्ड ने रणजीत सिंह ठाकुर का हाथ मेहर की कलाई पर ही जम गया। विक्रम की नज़र सीधे उसके उस हाथ पर पड़ी जिसने मेहर को जकड़ रखा था। विक्रम की आवाज़ किसी जलजले की तरह गूंज उठी। रणजीत ठाकुर, जिस हाथ से तुमने मेहर को छुआ है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उस हाथ को आज जिस्म से अलग होना पड़ेगा? रणजीत की आदमियों ने तुरंत अपनी बंदूकें विक्रम पर तान दी। अबे राठौर, यह तेरा शहर नहीं है, कुंभलगढ़ है। यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। विक्रम ने जेब से अपनी महंगी सिगरेट निकाली, उसे जलाया और एक लंबा कस खींचकर धुआं रणजीत के चेहरे पे छोड़ दिया। मेरी हुकूमत वहाँ से शुरू होती है जहाँ कानून की हद खत्म होती है, विक्रम ने बेहद धीमी और खौफनाक आवाज में कहा। फिर जो हुआ उसने पूरे कुंभलगढ़ को हिलाकर रख दिया। विक्रम ने पलक झपकते ही रणजीत का वो हाथ पकड़ा जिससे मेहर को छुआ था। एक झटके में उसे मोड़ दिया। चटाक, हड्डी टूटने की भयानक आवाज के साथ रणजीत की चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। विक्रम के आदमियों ने रणजीत के गुंडों को सैकड़ों में जमीन पर चटका दिया। हवेली की आंगन खून से सना गया। विक्रम ने तड़पते हुए रणजीत के बालों को पकड़ा और उसे खींचते हुए हवेली के बाहर ले आया। मेहर का पूरा परिवार थर थर कांप रहा था। विक्रम ने रणजीत को जमीन पर पटका और अपनी पिस्टल निकालकर सीधे उसके माथे पर रख दी। विक्रम नहीं, मेहर बदहास होकर बाहर भागी। उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। मत करो, इसे मत मारो, यह पुलिस का काम है। विक्रम ने मेहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो खौफनाक दरिंदगी देखकर मेहर की सांसें रुक गई। उसने तुम्हें छूने की हिम्मत की, विक्रम ने गुर्राते हुए कहा। मेरी दीवानगी को छूने की सजा सिर्फ मौत है। अगर तुमने इसे मारा तो मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी, मेहर चिल्लाई। विक्रम का हाथ थोड़ा ढीला पड़ा। उसने मेहर की आंखों में देखा। फिर उसने पिस्टल का रुख बदला और सीधे रणजीत के पैर में गोली मार दी। रणजीत चीखते हुए बेहोश हो गया। विक्रम ने पिस्टल अपने बॉडीगार्ड को दी और मेहर के बिल्कुल करीब आ गया।
उसके चेहरे पे खून के छींटे लगे थे। उसकी जान बख्श दे मेहर, सिर्फ तुम्हारी नफरत के डर से, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन अब एक बात समझ लो, तुम इस गांव में महफूज नहीं हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेहर ने कड़ा ऐतराज जताया। विक्रम ने उसकी एक न सुनी। उसने मुड़कर मेहर के पिता से कहा, चाचा जी, आप लोग आज रात ही मेरे साथ जयपुर वाले फार्म हाउस चल रहे हैं। वहां आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसी रात विक्रम पूरे परिवार को अपनी कड़ी सुरक्षा के बीच जयपुर के एक बेहद आलीशान लेकिन अलग थलग बने फार्म हाउस ले आया। मेहर को एक शाही कमरे में ठहराया गया। रात के 2 बजे थे। मेहर खिड़की के पास खड़ी बाहर की बारिश को देख रही थी। उसका दिल विक्रम के लिए एक तरफ खौफ और दूसरी तरफ एक अनजाने खिंचाव से भर चुका था। वह इंसान इतना खूंखार होकर भी उसके एक शब्द पर रुक गया था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। विक्रम अंदर दाखिल हुआ। वह अब अपने सफेद कुर्ते पैजामे में था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। तुम सोई नहीं? विक्रम ने पूछा। मुझे आपकी इस कैद में नींद नहीं आती, मेहर ने रुखाई से कहा। विक्रम उसके करीब आया और उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मेहर के हाथों में थमा दिया। यह क्या है? मेहर ने पूछा। यह तुम्हारे पिता की जमीन के असली कागजात हैं, जो मैंने रणजीत से छीन लिए हैं, विक्रम ने कहा। और इसके साथ एक और टिकट है, लंदन की। मेहर ने चौंक कर देखा। लंदन की टिकट किसके लिए? विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। कल सुबह की फ्लाइट है। तुम सबको हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ना होगा। मेहर का दिल अचानक धड़ से रह गया। जो आदमी उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, वो उसे देश छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रहा था? क्यों? मेहर की आवाज़ कांप गई। आप तो कहते थे कि मैं आपकी दीवानगी हूँ, फिर मुझे दूर क्यों भेज रहे हैं? विक्रम ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, क्योंकि मेरी दुनिया में एक नया शैतान आ चुका है मेहर। इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का वो माफिया जो मुझे बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसे पता चल चुका है कि विक्रम सिंह राठौर की सबसे बड़ी कमजोरी कौन है? तुम। तभी अचानक पूरे फार्म हाउस की बिजली गुल हो गई। बाहर से ताबड़तोड़ ऑटोमेटिक गन की गोलियां की आवाज़ गूंजने लगी। पूरे फार्म हाउस में लाल इमरजेंसी लाइटें जल बुझने लगी। विक्रम ने पलक झपकते ही मेहर को अपनी बाहों में खींच लिया और दीवार से सटा दिया। बाहर से एक भारी अजनबी आवाज़ लाउड स्पीकर पर गूंजी। विक्रम सिंह राठौर, बाहर निकल। आज तेरी इस खूबसूरत दीवानगी का जनाजा इसी फार्म हाउस में से उठेगा। मेहर ने खौफ से विक्रम की कमीज को मजबूती से पकड़ लिया। विक्रम ने अपनी कमर से गन निकाली, मेहर के माथे को चूमा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरना मत मेहर। जब तक मेरी सांस चल रही है, मौत भी तुम्हें नहीं छू सकती। अब आगे क्या होगा? क्या विक्रम अपने सबसे बड़े दुश्मन से मेहर की जान बचा पाएगा, या इस खौफनाक हमले में मेहर विक्रम के प्यार की खातिर खुद को कुर्बान कर देगी? जानने के लिए एपिसोड 3 देखें।